औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal, Tanveer Academy of Commerce, Gadi Shaw, Lahore, Pakistan. MBF मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है यूट्यूब पे। आज 5वीं वीडियो जो है अपलोड हो रही है और इससे आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी तैयारी मिल जाएगी और पेपर प्रेजेंटेशन का भी पता लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों के पुरजोर फरमाइश पे बेटा आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सदका जारिया की नज़र से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग हमारे लिए और हमारे हक में हमारे इदारे के लिए दुआ कीजिएगा और दूसरों को भी हमारा मैसेज दीजिएगा। एक दूसरे के लिए दुआ करने से बेटा किसी के सवाब में कमी नहीं होती है, सवाब अजर अल्लाह देता है। तो लिहाजा हमारे हक में प्लीज़ दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं से ये अदारा हमारा कामयाबी से आप लोगों के लिए आपके तालीमी मसाइल हल कर रहा है। तो आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और बड़ी मुख्तसर सी वीडियो है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स और व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ मनी। इससे पहले वही 3 क्वेश्चंस के अंदर सेम इंट्रोडक्शन, बड़ा प्यारा सा इंट्रोडक्शन, वही जो आपने पीछे पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इंट्रो के बगैर कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना आपने। तो इंट्रोडक्शन देखिए, मनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ द मॉडर्न एज। इट ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ मैन. A man basically works for money in order to enjoy the pleasures of life. बंदा काम किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है। किस लिए? कि अपनी लाइफ में प्लेयर्स को एंजॉय करने के लिए। और मनी इटसेल्फ इज नॉट वेल्थ। पैसा बजाते खुद दौलत नहीं है, बट इट इज अ मीन टू एक्वायर वेल्थ। ये दौलत हासिल करने का एक जरिया है। लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। वेल्थ कहते हैं हर उस चीज को जिसमें 3 क्वालिटीज पाई जाए। इन इकोनॉमिक्स हर वो चीज जिसमें यूटिलिटी है, स्कार्सिटी है और ट्रांसफरेबिलिटी है। ये 3 वस्फ अगर किसी चीज में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। हम कहते हैं मनी इटसेल्फ इज नॉट वेल्थ, बट इट इज अ मीन टू एक्वायर वेल्थ। ये पैसा बजाते खुद दौलत नहीं है, बल्कि दौलत हासिल करने का एक जरिया है। इट विल नॉट सर्व यू, इट विल नॉट फीड यू अनटिल और अनलेस यू स्पेंड इट। ये आपको उस वक्त तक फीड नहीं करेगा, उस वक्त तक आप लोगों को सर्व नहीं करेगा जब तक कि आप इसको खर्च नहीं कर देते। तो हर वो चीज जिसे दौलत हासिल की जा सके पैसा कहलाती है। हर वो चीज जिससे दौलत हासिल की जा सके, डेट इज कॉल्ड मनी। तो उम्मीद है आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी प्रोफेसर क्राउथर की, एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज measure of values and store of values। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, लाजमी तौर पे पढ़िए बेटा। ये एक सिक्वेंशियल लेक्चर की सीरीज़ है, बराए मेहरबानी इसको सीरीज़ के मुताबिक देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको MBF का सब्जेक्ट किसी भी जगह पे जाके पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। तो टाइप्स ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी और फॉर्म्स ऑफ मनी, ये हमारा क्वेश्चन है जी आज का। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। NCA, ये मैंने छोटा सा कोड बनाया है, NCAL। तो N स्टैंड्स फॉर टाइप्स ऑफ मनी में पहली किस्म आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। N स्टैंड्स फॉर नेचर। देन C स्टैंड्स फॉर contents, on the basis of contents. Then
A stands for on the basis of authority and L stands for on the basis of legality. आइए आपसे सुनते हैं तो बच्चों कितनी किस्में हमारे पास? शाबाश। पहली ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, शाबाश, गुड। तो भाई इनकी अब डिटेल हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर में सबसे पहले आ जाती है एक्चुअल मनी। इसका कोड है हमारे पास AIN। A स्टैंड फॉर एक्चुअल मनी। आफ्टर मेकिंग ऑल द पेमेंट्स, बोलिएगा बेटा, द मनी which remains in circulation is called actual money. So any such money which remains in circulation after having all the payments, such a money is called actual money. Then comes the next type, ideal money or money of accounts. Basically ये बेहतर है आपके लिए लफ्ज़ money of accounts. Such money which is used to maintain the books of accounts. Such money which is used to maintain the books of accounts is called ideal money or money of accounts. Example, in Pakistan there is a standard of rupees. All accounts are made in respect to rupees. अगर वो यूएसए में है तो ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इन डॉलर्स, अगर वो इंग्लैंड में है तो ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन पाउंड स्टर्लिंग। तो उम्मीद है कि जी आप लोगों को पता लग गया है कि सच मनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन, या ऐसी पैसा जो कि अकाउंट्स को मेंटेन करने में इस्तेमाल होता है, सच मनी विच इज़ यूज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इन पाकिस्तान द स्टैंडर्ड इज रुपीज़, इंडिया में भी स्टैंडर्ड है रुपीस, तो डेट इज कॉल्ड मनी ऑफ अकाउंट्स। उम्मीद है दूसरी किस्म भी समझ आ गई होगी, नियर मनी। अब देखिए नियर से ही बात समझ में आ गई है, एज द नेम सिग्निफाइज कि सच मनी विच इज नियर टू द मनी, स्पेशली सच मनी विच इज कन्वर्टेड या विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल मनी, इनटू एक्चुअल मनी, लाइक चेक्स, लाइक ड्राफ्ट्स, बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स आपके पास मौजूद हैं तो आप इसको किसी टाइम पे भी पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेट इज कॉल्ड नियर मनी। तो सच मनी विच इज नियर टू मनी लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेटा AIN, A फॉर एक्चुअल मनी, I for ideal money or money of accounts, और N for near money। तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू दी नेचर ये पहली किस्म मुकम्मल हो गई। दूसरी किस्म आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स, मेटालिक मनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स में आ जाता है मेटालिक मनी, नाम से ज़ाहिर है जो मेटल की होगी। सच मनी which is made of gold, silver, plastic or any other metal is called metallic money, and that money can be of full bodied coin or token money. Now full bodied coin means that when the face value of coin is having the full value in it, मसलन आप 5 रुपए का सिक्का जारी करते हैं तो उतनी धात उसके अंदर इस्तेमाल की गई है ताकि वो अपनी वैल्यू के मुताबिक चले, तो डेट मनी इज कॉल्ड फुल बॉडीड कॉइन। लेकिन एक चीज है कि आपने 5 रुपए का सिक्का से प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक इतना सा 5 रुपए का तो नहीं होगा, तो डेट इज कॉल्ड टोकन मनी। When the face value of the coin is greater than the value in it, that is called
टोकन मनी। तो उम्मीद है कि आपको दोनों किस्में मेटेलिक मनी की समझ आ गई होगी कि जब पूरे की पूरी वैल्यू कॉइन के अंदर मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड कॉइन। और जब आप लोगों ने उतनी वैल्यू उसके अंदर नहीं रखी है जितनी उसके ऊपर मेंशन की हुई है, दैट इज कॉल्ड टोकन मनी। तो उम्मीद है जी आपको ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट में पहली किस्म समझ में आ गई होगी। तो आपको वैसे भी पता है कि करेंसी जो है हमारे पास दो तरह की है जो सर्कुलेशन में है, एक कॉइन्स की शक्ल में है और एक पेपर मनी। शाबाश। तो पेपर मनी क्या है? सच मनी विच कंसिस्ट ऑफ पेपर, नाम से जा रहा है कि जो कागज की है, ठीक है जी, एंड इशूड बाय द सेंट्रल बैंक under its guarantee and having a medium of exchange on the guarantee of the government, that is used as a medium of exchange, that is called paper money. So such money which circulates by the central ministry or state bank of Pakistan and that is used as a medium of exchange on the guarantee of the government, that is called paper money. और ये मजीद आपके चार किस्में रखती है। पेपर मनी की आगे मजीद चार किस्में हैं। पहली आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जो, जैसे आपने कहा था फुल बॉडीड कॉइन, तो इट मींस कि जितनी वैल्यू जो है आपने करेंसी की जारी की है, आपने 5,000 का नोट जारी किया है, तो 5,000 का स्टेट बैंक ने अपने पास गोल्ड रखा या सिल्वर रखा या कीमती धात रखी या कीमती ज़र मुबादला रखा, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी व्हेन इट इज हैविंग 100% बैकिंग ऑफ गोल्ड। 100% बैकिंग ऑफ गोल्ड, कि जिसको 100% गोल्ड से कवर किया जाए, उतना सोना, उतना ज़र मुबादला या इतना सिल्वर जो है गवर्नमेंट अपने पास रखे, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। द नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल पेपर मनी। अब देखिए नोट के ऊपर लिखा होता है, अगर आपको एक करेंसी नोट दिखाया जाए तो उसके ऊपर उसकी इबारत पढ़िए, उस इबारत के ऊपर लिखा हुआ है हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। आप देखिए नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ, और उसके बाद गवर्नर के इसके ऊपर साइन मौजूद है। तो डेट मनी इज कॉल्ड कन्वर्टेबल पेपर मनी। व्हाई? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल पेपर मनी। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, सच मनी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड और सिल्वर ऑन डिमांड, नहीं हो सकती। आगे आ जाता है जी, जेम केन साहब ने आपकी एक किस्म इंट्रोड्यूस करवाई है, वो क्या है? फिएट मनी। फिएट मनी क्या है? सच मनी विच सर्कुलेट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली इसका मतलब है लेट टू बी डन, लेट टू बी डन। आइए इसको करके दिखाते हैं। तो इट मींस द मनी विच सर्कुलेट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। तो ये जनाब आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स 100% मुकम्मल हो गई। ये दो किस्में आप इसमें लिख देंगे कंटेंट्स में, कॉइन्स का, मेटेलिक कॉइन्स का, और प्लास्टिक मनी या जो भी इस तरह की हैं चीज़ें, वो फुल बॉडीड भी है, टोकन मनी भी है, और दूसरा है पेपर मनी है। और पेपर मनी में रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी है, कन्वर्टेबल पेपर मनी है, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी है और फिएट मनी है। उम्मीद है जी किस्में समझ में आ गई? शाबाश। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, सबसे पहले अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट है। तो सच मनी which is issued by the government in the shape of paper or in the shape of coins and it circulates on the authority of the government, it is called government money। देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये जितना पैसा जारी करता है that is called government money, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। अब जब ये लफ्ज लिखा जाता है तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट मनी है। इस जैसा
नहीं कोई काम कर सकता प्राइवेटली, इस तरह का नोट कोई ना बना सकता है और ना ही वो चला सकता है उसको। क्लियर हो गया जी। दूसरा आ जाता है इसमें बैंक मनी। देखिए व्हाट इज द बिजनेस ऑफ बैंक? टू टेक द डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल एंड टू लेंड इट इन द शेप ऑफ लोन्स, कि वो लोगों से कर्जा लेता है और आगे लोगों को ही कर्जा देता है। तो डेट अमाउंट which has been received by the banks, then the same amount is used for lending purposes. बैंक का बिजनेस क्या है कि बैंक is an institution that takes deposits and advances loans, that is called बैंक। तो देखो बैंकों ने अपना जो डिपॉजिट रखा हुआ है लोगों से लेकर, that amount is further used in loaning purpose, so that such money which is issued by the bank in the form of checks। अब देखिए आप बैंक में पैसा दे रखवाते हैं तो वो चेक्स की शक्ल में या ड्राफ्ट की शक्ल में, बिल्स की शक्ल में, क्रेडिट कार्ड की शक्ल में, या यूं कह लें कि गवर्नमेंट के पैसे के साथ बैंकों का पैसा भी सर्कुलेशन में जब आ जाता है तो इट इज कॉल्ड बैंक मनी। क्यों हम बैंकों को कहते हैं बैंक्स आर नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ मनी but also the important manufacturer of the money। ये जर के तख्लीक करने वाले नहीं है बल्कि जर को फर्दर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इट मींस के उसको क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है कि लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट क्रिएट्स लोन्स। ये आगे चल के आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको बैंक मनी भी समझ आ गई। आखिरी किस्म आ गई जनाब ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जी कानूनी की नजर में क्या है। इसमें एक आ जाती है जी लीगल टेंडर वैल्यू। लीगल टेंडर वैल्यू क्या है? एनी सच मनी विच इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक सच एज कॉइन्स, करेंसी नोट्स and used in exchange having a legal tender value, that is called tender money, legal tender money, legal tender money। अब इसमें दो तरह की है, एक है अनलिमिटेड लीगल टेंडर वैल्यू। मसलन मैं आपको करेंसी नोट 5,000 रुपए की मालियत का दे दूं, आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन 5,000 रुपए के मैं आपको सिक्के दे दूं, आप फौरन इनकार कर देते जी इतनी बड़ी अमाउंट मैंने आपको सिक्कों की शक्ल में नहीं लेनी। मैं आपको कहता हूं जी मैं 1,00,000 रुपए के सिक्के देता हूं, क्या जी बिल्कुल नहीं मैं लूंगा। आप बाजार सौदा सलफ लेने जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं जनाब बिल बनाइए, उसने आपका बिल बना के 40,000 रुपए का आपको दे दिया। अब आप 40,000 रुपए की थैलियां निकाल रहे हैं और उधर रख रहे हैं। उन्हें कहा ये क्या है? उन्हें कहा जी ये सिक्के हैं। मैंने कहा जी मैं तो 40,000 रुपए के सिक्के गिनने से रहा। तो इट मींस कि ये क्या होगी? लिमिटेड लीगल टेंडर वैल्यू। बट ये किसके लिए यूज होती है टर्म? ये नॉर्मली कॉइन्स के ऊपर होती है। और ये किसके लिए? पेपर मनी। तो पेपर मनी हैज unlimited legal tender value, nobody have any sort of refusal कि आप किसी को पैसे कागज यानी करेंसी जो है, पेपर करेंसी जो है वो दे और वो इनकार हो जाए, ये नहीं होता। आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखिए तो आप जिसको करेंसी नोट्स दे रहे होते हैं तो वो करेंसी नोट लेके खुश होता है। आप खुद सोचिए अपने पास जब आप उसको सिक्के देते हैं तो अगला भी बॉदरेशन फील करता है और देने वाला भी थोड़ा शर्मिंदा शर्मिंदा होके दे रहा होता है। तो इट मींस कि सिक्कों के ऊपर देखा जाए तो वो लिमिटेड लीगल टेंडर वैल्यू रखते हैं, और अगर पेपर मनी को देखा जाए तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर वैल्यू रखते हैं। उम्मीद है बेटा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से टाइप्स ऑफ मनी और काइंड्स ऑफ मनी और फॉर्म्स ऑफ मनी का क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। इस वीडियो को सदका जारिया की नज़र से आप तक पहुंचाया जा रहा है। बराए मेहरबानी हमारे हक में, खुसूसी तौर पर तनवीर एकेडमी के हक में दुआ ज़रूर कीजिएगा, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम आप लोगों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह करीम आपके माँ बाप को सलामती अता फरमाए, और हमेशा की तरह से आप लोगों को गुजारिश करूँगा अपने असातिज़ा और माँ बाप का बहुत एहतराम कीजिए और इनकी दुआएँ लीजिए, और हमारे लिए भी दुआ ज़रूर करवाइएगा उनसे। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।